नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 6.3 का अध्ययन करेंगे। यहां पे जो पहला प्रश्न है उसमें हमें कुछ त्रिभुज दिए गए हैं और उन त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, यानी बताना है कि वो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। तो सबसे पहली और बेसिक बात आप समझ लीजिए, कोई भी आकृति हो आप उसे तभी समरूप सिद्ध कर सकते हैं जब उसकी तुलना आप उसी आकृति से करें। बात समझ में नहीं आई? तात्पर्य मेरा यहाँ है कि समरूप सिद्ध करने के लिए इन दोनों का शेप समान होना चाहिए। अगर ये त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक त्रिभुज दे दे और आपको एक चतुर्भुज दे दे और कहे कि इन दोनों को समरूप सिद्ध कीजिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये पहली बात थी, बेसिक बात थी। बात करते हैं कि कोई भी त्रिभुज समरूप कब होगा। तो ध्यान से समझिए, समरूप कोई भी त्रिभुज तब होगा, इसके लिए कई कंडीशंस हैं। यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा और उस ट्रिक से आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये इसमें 3 कोण हो गए और इसमें 3 कोण हो गए। अब अगर मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे आप बताइए कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं? पहली कंडीशन, पहला काम आप फर्स्ट काम कर सकते हैं, ये फर्स्ट है कि आप इन दोनों के कोणों को बराबर कर दीजिए। अर्थात अगर इसका ऊपर वाला कोण, ये ऊपर वाला कोण A है, अगर कोण A बराबर हो जाए इसके ऊपर वाले कोण यानी कोण यक्ष के, कामा, और ये बायां वाला कोण B बराबर हो जाए कोण इसके बाएं वाले कोण के Y के, कामा, और कोण C बराबर हो जाए इसके दाएं वाले कोण यानी कोण Z के, यानी इसका ये वाला, इसका ये दोनों से और इसका इससे। ठीक है, अगर ये तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब आप कहेंगे कि सर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? तो भैया सेकंड तरीका ये है कि आप इनकी भुजाओं के अनुपात को बराबर कर दीजिए। आप नहीं बराबर करेंगे, अर्थात अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कैसे? जैसे ये इसकी इधर वाली भुजा है, ये AB है, इस त्रिभुज की इधर वाली भुजा क्या है? XY। अगर AB बटा XY बराबर हो जाए, ये नीचे की भुजा BC है, इसकी नीचे की भुजा YZ, BC बटे YZ के, और ये बराबर हो जाए, इसकी यही एक भुज रही है तो AC और इसका बच रहा है XZ, तो AC बटा XZ के, तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यानी एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं, भुजा, यानी तीनों की भुजाओं को, इसकी तीनों भुजाओं के अनुपात को बराबर कर दीजिए, रेशियो बराबर आ जाए, या फिर तीनों के कोण बराबर आ जाए। तो 2 कंडीशन होती हैं। अब आप बैठ गए एग्ज़ाम में पेपर देने, आप एक एक कोण मिलाएंगे, एक एक भुजा मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप एक तरीका बनाइए। ये तो मैंने आपको बताया कि आप त्रिभुज को कैसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। या तो आप इनके, पहला काम आपको करना है, या तो आप इनके कोण बराबर कर दीजिए, यानी एंगल, ये तीनों एंगल 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 मतलब कोण। अगर आप इनके कोण चेक कर लेते हैं और तीनों के कोण बराबर आ जाते हैं तो भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी, तब त्रिभुज हो जाएगा समरूप। या फिर आप काम करिए कि आप भुजाएं साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाओं को चेक कर लीजिए और भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। या फिर आप क्या काम करिए कि आप साइड एंगल साइड, इस नियम को भी आप लगा सकते हैं, यानी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं और एक कोण बराबर हो जाए तब भी त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तो आपको सारा का सारा चेक नहीं करना पड़ेगा। इधर आप चेक करते तो एक बार कोण चेक करते और एक बार भुजा चेक करते। मैंने कहा या तो आप एक बार तीनों के तीनों कोण चेक कर लीजिए तो भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी, या फिर आप तीनों की तीनों भुजाएं चेक कर लीजिए तो कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे, या फिर आप साइड एंगल साइड रूल का यूज कर सकते हैं, यानी 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चलिए इन तीनों नियमों का प्रयोग करके अपने प्रश्न को सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। तो आप अपना प्रश्न देख लीजिए कि बताइए
कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो बड़ा आसान है। देखिए सबसे पहला वाला चित्र है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम समरूप सिद्ध करेंगे। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। एक तो यस यस यस, दूसरा ए, तीसरा यस ए यस। यानी या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, या तो तीनों कोण बराबर हों, या फिर 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर हो। तो ये वाला पहला वाला देखते हैं। तो इसका ये जो ए है ये 60 डिग्री का है, ऊपर वाला कोण। इसका जो पी है ये 60 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं पहला कोण हम सिद्ध कर रहे हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी के, और वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है। और ये कोण बी है और ये कोण क्यू है। तो कोण बी कोण क्यू के बराबर है क्योंकि ये भी 80 है और ये भी 80 है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी वो भी बराबर है कोण क्यू के और वो है 80 डिग्री। अच्छा, ये 40 कोण सी 40 डिग्री का है, कोण आर 40 डिग्री का है। यानी कोण सी बराबर है कोण आर के कितने डिग्री का है 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। तो हम देख रहे हैं कि तीनों के कोण जो हैं वो बराबर हैं, यानी दोनों के कोण जो हैं वो बराबर हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा नियम लगा रहे हैं, एंगल 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 का। यानी एक त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं और तीनों कोण बराबर हो गए हैं। इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा तरीका लगाया है, यहाँ पे हम लिखेंगे संगत कोण समान है। संगत कोण का मतलब कि इसका बायां वाला बी, इसका बायां वाला सी, इसका ऊपर का ए, इसका ऊपर का पी, इसका दाएं तरफ का आर, इसका मतलब सी। ठीक है, ये संगत कोण जो है वो समान है। अतः ये जो त्रिभुज है ना ये समरूप होगा। कौन सा नियम लगाया गया है, ए ए ए, यानी तीनों एंगल बराबर हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अतः समरूपता की कसौटी ए से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज है, ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। फिर से समझिए, आराम से समझिए। हाँ, ये समरूप का चिन्ह अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप अपनी उत्तरमाला देख सकते हैं, वहाँ पे ये चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने तीनों एंगल को बराबर किया है। मैंने कहा ना आपके पास 3 तरीके हैं, या तो तीनों भुजाएं बराबर कर दीजिए, या तो तीनों एंगल बराबर कर दीजिए, या फिर 2 भुजा और 1 एंगल बराबर कर दीजिए, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहला वाला काम किया है, ये बीच वाला, दूसरा वाला, तीनों एंगल बराबर हैं। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, तीनों एंगल बराबर हैं। आकृति कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एंगल बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज समरूप है। ठीक है, अब इसी नियम से ये जो पहला तो मैंने कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें आप स्वयं से हल करिए। एक बार जब आप हल कर लेंगे तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में इन्हें सॉल्व करूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, इन सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब आप एक बार हल करेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, और जो जो प्रॉब्लम हुई होगी जैसे ही मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो खुद से हल करिए एक बार। ये बेसिक हमने यहाँ पे कवर किया है। अगले वीडियो में मैं इसे पहले प्रश्न को कंप्लीट करूँगा। धन्यवाद।